हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास 12 का चैप्टर है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेशन की बात करें तो इट रेफर टू सच कोर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज विच सर्व एज अ सपोर्ट सिस्टम टू प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जो हमारी इकोनॉमी है और जो सोशल चेंजेस होते हैं उनको सपोर्ट करता है, और ये प्रोडक्शन इसी वजह से जो भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन होता है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम करते हैं, जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सके और हमारे जो एनवायरनमेंट में जो इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर होता है वो इम्प्रूव हो सके। इसी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत मदद करता है, हेल्प करता है। एंड जो जीडीपी होती है उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया का जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा रहेगा तो इससे हमारा जीडीपी ग्रोथ भी डेवलप होगी, कंट्री के लिए ये हेल्पफुल होगा। नाउ बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं? पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा विच सर्व एज अ सपोर्ट सिस्टम टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये इट इज फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ which result in increase in the standard of living of the people। जो people की living standard होता है वो improve होता है, जो लाइफ स्टाइल होती है वो improve करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जो ट्रांसपोर्ट है, पावर है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें जब बेटर होंगी तो ह्यूमन लाइफ और ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पढ़ा। आगे पढ़ेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेफिनेशन की बात करें तो इट रेफर टू कोर एलिमेंट ऑफ सोशल चेंज लाइक स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, बैंकिंग एक्सेट्रा। सोशल मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट या फिर पब्लिक, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। जैसे जो भी नॉन प्रॉफिट के लिए वर्क करा जाता है, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं। स्कूल है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, कॉलेज है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कॉलेजेस हैं जो वो एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं, और हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। बैंकिंग है, बैंकिंग क्या जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट करता है बैंकिंग सेक्टर। सो ये भी ऐसा एक सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नाउ बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है ये जानते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हेल्प करता है इकोनॉमिक आउटसाइड, मतलब आउटर साइड से हम इसको महत्व देते हैं, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्व दिया जाता है इनर साइड से डायरेक्टली। मतलब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो इकोनॉमिकली देखा जाता है और सोशल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो ह्यूमन की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव करता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी क्वालिटी बेटर करता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल की बात करें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हाउसिंग। वहीं अगर बात करें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जांपल है एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नाउ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है? राइजेस ऑन प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन राइजिंग प्रोडक्टिविटी। मतलब फर्स्ट इम्पोर्टेंस है राइजेस ऑन प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्शन
की कैपेसिटी होती है वो इम्प्रूव करता है, राइज करता है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकें, इसकी ये हेल्प करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल की बात करें तो जैसे रोडवेज हैं, वेयर हाउसेज हैं एक्सेट्रा। फार्मर्स कैन यूजली सेल देयर प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट। आज के दौर में इंडिपेंडेंटली कहीं भी कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत हम कर पा रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, राइसेस साइज ऑफ द मार्केट। जो मार्केट का साइज है वो भी इम्प्रूव एंड राइज करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस द साइज ऑफ द मार्केट एज लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन कैप्चर मोर मार्केट। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट हम कैप्चर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिकली कैप्चर मार्केट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, राइजेज एबिलिटी टू वर्क। जो एबिलिटी वर्क करने की क्षमता है वो हमारी इंक्रीज़ होगी। सोशल क्या कहता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर्स देयरबाय इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी। हेल्थ केयर सेंटर, education institution and other such facilities inherit skills which increase ability and efficiency to work. Now last point, facility outsourcing. facility outsourcing मतलब जो हमारे सर्विस सेक्टर में आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो सब फैसिलिटी अच्छा करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कहता है, इंडिया इज emerging as a global destination for all kind of outsourcing, for example call center, study center, etc. These all are comes in infrastructure. Now generate linkage in production. जो better means of transportation होता है उसको improve करता है और एक दूसरे से लिंक करता है। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कैसा है, तो इंडिया इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेट 5% ऑफ GDP ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ फॉर बिलो दैन दैट ऑफ चाइना। चाइना से कहीं ज़्यादा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इन्वेस्ट ज़्यादा करने की और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने की इन कंपेरिजन टू चाइना। अगर हम चाइना से कंपेयर करें, इंडिया नीड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन द एरिया ऑफ रूरल एनर्जी रिक्वायरमेंट, वाटर, बेसिक कम्युनिटी एंड सैनिटेशन। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द लाइफ लाइन ऑफ एंटायर प्रोडक्शन। हर जगह एनर्जी का यूज़ है, इसलिए एनर्जी एंटायर प्रोडक्शन करने के लिए हमारे लिए लाइफ लाइन का काम करता है। इनफैक्ट एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट एनर्जी। देयर आर टू सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, जितने भी एनर्जीज पर्टिकुलर मतलब जो हमें एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर ओनली टू टाइप विच इज़ कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल सोर्स में हम कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कॉमर्शियल में पढ़ेंगे फायरबोर्ड आते हैं, एग्रीकल्चर वेस्टेज एंड क्लाउड एंड नेचुरल। नॉन कॉमर्शियल सोर्स क्या कहते हैं, नॉन कॉमर्शियल सोर्स आर द एनर्जी विच हैव बीन डिस्कवर्ड और एक्सप्लोर्ड इन द रिसेंट पास्ट विच आर एट टू गेन पॉपुलरली नोन फॉर। तो इसमें क्या है, पावर इलेक्ट्रिसिटी, द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद प्रोग्रेस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, पावर इलेक्ट्रिसिटी। नाउ चैलेंजेस क्या क्या हैं इंडिया के पावर सेक्टर। इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी नॉट सफिशिएंट टू फेस एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ 9% एट द पास्ट। प्रेजेंट इंडिया इज एबल टू एंड वाई 20,000 megawatt a year. Even installed capacity is contributed. Next one is thermal power plant. Thermal power plant का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, जिसमें इंडिया पावर सेक्टर में जो काम कर रही है वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है, और जो रॉ मटेरियल होता है वो उसकी भी बहुत सारी शॉर्टेज इंडिया में है, जिस वजह से ये भी हमारे चैलेंज का काम हो रहा है। जैसे कोल सप्लाई है, इसका भी बहुत शॉर्टेज आने वाले टाइम में होगा, और हो सकता है कि कोल से बिजली बनने की बजाय अब जो पैनल है, सूर्य लाइट है, इससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ना पढ़ लेते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या है, हेल्थ जितनी भी अपनी कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल
वेल बीइंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको सॉर्ट आउट कौन करता है? मेडिकल सेक्टर करता है, जिसमें अ पर्सन एबिलिटी टू वर्क डिपेंड लार्जली ऑन हिज गुड हेल्थ। जिसकी जितनी अच्छी हेल्थ होगी वो उतनी उसकी कैपेसिटी उतनी अच्छे से वो वर्क करेगा। इट एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसलिए क्वालिटी उसकी लाइफ हेल्थ अच्छी करती है। हेल्थ सेक्टर, अब हेल्थ सेक्टर में भी 3 टाइप के होते हैं: प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर कौन कौन से हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर में बेसिकली जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं और वो आती हैं, जिसमें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रमोशन ऑफ एसेंशियल ड्रग, इम्यूनाइजेशन, एजुकेशन, जो पीपल होते हैं उनको एजुकेट करना, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिखाती है। सेकेंडरी हेल्थ केयर में एग्जांपल के तौर पे हम लें तो इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जिसमें बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं वो, जैसे सर्जरी, एक्सरे, ECG, ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। एंड टर्शियरी हेल्थ केयर जो होती है उसमें क्या क्या आता है? टर्शियरी हेल्थ केयर में हॉस्पिटल आते हैं और जो एडवांस लेवल पे उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, मेडिसिन होते हैं, एंड जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनको सॉर्ट आउट करना इनका केस मकसद होता है। तो अब बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिस्क्राइब स्मॉल पॉक्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सब हेल्थ केयर सॉर्ट आउट करती है। इसमें डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, डिक्लाइन इन डेथ रेट, इससे जो डेथ रेट है वो कम हुआ है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई हैं इस वजह से, इनसे अच्छा अपना इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ लाइफ का जो रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है। डिक्लाइन इन इन्फर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ हुई है। एंड कंट्रोल ओवर डेडली डिसीज, जो डिसीज़ होती हैं उन पर कंट्रोल हुआ है। हेल्थ एज एन इमरजेंट चैलेंज, क्या क्या इमरजेंट चैलेंज फेस करेंगे इंडिया में हेल्थ फैसिलिटी हेल्थ सेक्टर में? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन डिसीज, पुअर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस, ये सारी चैलेंज फेस करेंगे हेल्थ सेक्टर में। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कंप्लीट हमने ये चैप्टर आज डिस्कस करा और ये हमने मिनिमम टाइम में पूरा चैप्टर डिस्कस करा। थैंक यू। आज के लिए इतना, धन्यवाद।